नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सिगिरिया की गुफाएं। तो आइए हम जान लेते हैं सिगिरिया की गुफाओं के बारे में विस्तार से। सिगिरिया की गुफाएं भारतीय चित्रकला भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी फैली थी। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक द्वारा किया जा रहा था तो उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी इसका प्रचार किया था। ये लगभग 3री शती की बात है, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं के साथ बौद्ध वृक्ष को श्रीलंका भेजा था। सिगिरिया की गुफाएं कोलंबो के उत्तर पूर्व में मटाला जिले में सिंहगिरी के निकट स्थित है। इन्हें सिंहगिरी इसीलिए पुकारते हैं, जहां यह गुफाएं हैं उस गुफा या पहाड़ का आकार जो है वो आराम यानी कि सुस्ताते हुए सिंह के समान है, तो इसी कारण से इसे सिंहगिरी गुफा के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये पहाड़ है ये सोते हुए शेर के समान दिखाई देता है। आइए हम इसको विद्वानों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, जब कश्यप प्रथम का शासनकाल रहा था। सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम असुरक्षित रहने के बाद सन 1830 ईस्वी में एक ब्रिटिश फौजी के एक पदाधिकारी मेजर फॉर्मल को इन सिगिरिया गुफाओं का पता चला था। मतलब मेजर फॉर्मल ने इन गुफाओं का पता लगाया था। ये चित्र अजंता की चित्रकारी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो सिगिरिया की जो भी गुफा चित्र है, भित्ति चित्र है, वे चित्र अजंता की गुफाओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं। सन 1889 ईस्वी में मी मुरे ने कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। विद्वानों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं शताब्दी यानी राजा प्रथम काश्यप के समय का रहा है। इन गुफाओं की संख्या पहले 6 थी, लेकिन उनमें से अब 2 ही गुफाएं ऐसी हैं जहां हमें चित्र अच्छे अवस्था में यानी कि सही स्थिति में मिले हैं। विसेंट स्मिथ ने इन गुफाओं को ए और बी के नाम से संबोधित किया है। ए गुफा जो कि 26.5 फुट लंबी है और गुफा संख्या बी यानी कि जो 41 फुट लंबी है। इन गुफाओं में रूपायनी, अप्सरा, मेघकन्या जैसी स्त्री चित्र हमें देखने को मिले हैं। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने सन 1895 से सन 1905 तक इन चित्रों को सुरक्षित रखने के कई प्रकार से कार्य करवाए हैं। जैसे चित्रों को तार की जाली से ढका गया। सन 1967 ईस्वी में चित्रों का एक बड़ा भाग दुर्भाग्यवश गिर पड़ा था, जिसकी सुरक्षा हेतु भारत तथा विदेशों से सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई थी। काश्यप प्रथम के अनुसार इन चित्रों का निर्माण समय 473 या 491 के मध्य यानी कि 5वीं शताब्दी में हुआ था। श्रीलंका के प्राचीन चित्र ठिकानों का उल्लेख आचार्य बुद्धघोष ने 5वीं शती में रचित ग्रंथ विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ में किया था। लेकिन इन चित्रों के सर्वप्रथम प्राचीन अवशेष हमें सिगिरिया गुफा से प्राप्त होते हैं।
6 गुफाएं बनी हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। सिगिरिया में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, जिसमें पहली कक्ष वाली नारियां अधिक लंबी और दूसरी कक्ष वाली नारियां कुछ कम लंबी हैं। मतलब पहले कक्ष की जो स्त्री चित्रण हुआ है उसमें नारियों को बहुत लंबा लंबा करके दिखाया गया है, उनकी लंबी लंबी चित्रकारी दिखाई गई है, मतलब लंबे आकार में उसको दिखाया गया है। लेकिन जो दूसरी गुफा कक्ष है वहाँ पे जो नारी का जो शरीर है उसको कम लंबा, यानी कि थोड़ा सा उसको छोटा बना दिया गया है। यहाँ अजंता की सूखी भित्ति के विपरीत यानी कि मिट्टी पर ही चित्रकारी की गई है, मतलब गीली मिट्टी पर ही इसमें चित्रकारी देखने को मिली है। सिगिरिया में अजंता गुफा की तरह नीले रंग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है, मतलब सिगिरिया में कहीं पे भी नीला रंग यूज़ नहीं किया गया है। और सिगिरिया में नारी नयनों की पुतलियों को भिन्न भिन्न रंगों में चित्रित किया गया है। कई रंगों से उनकी पुतलियों को दिखाया गया है, जैसे कहीं कहीं तो हल्के पीले रंग से उनको दिखाया गया है, तो कहीं कहीं गहरा रंग उनमें आँखों में की पुतलियों में भर दिया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।